मित्रों, शंख का महत्व तो हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था बल्कि इसे शौर्य का प्रतीक भी माना जाता था। शंख के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत के एक राजा विराट के एक पुत्र का नाम भी शंख ही था। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। इसके अगले श्लोक में अन्य योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का वर्णन किया गया है कि इसके अलावा काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों एवं अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंखों का नाद किया। इस श्लोक में शंखों के नाम नहीं बताए गए हैं। आइए अब इन शंखों के संबंध में विस्तार से जानते हैं। पांचजन्य, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख है। जब श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा समाप्त की, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र को मांगा। तब दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहाँ श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक असुर का वध किया। उसके मरने के बाद उसका शंख खोल शेष रह गया, जो श्री कृष्ण ने अपने पास रख लिया। वही शंख पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगनाभ, ये भीष्म पितामह का शंख है, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब भीष्म इस शंख को बजाते थे तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने पांचजन्य और कौरवों की ओर से भीष्म ने गंगनाभ को बजाकर ही किया था। अनंत विजय, ये महाराज युधिष्ठिर का शंख था, जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। पौंड्र, ये महाबली भीम का शंख है। इसका आकार इतना विशाल था कि इसे बजाना तो दूर, कोई अन्य व्यक्ति इसे उठा भी नहीं सकता था। इसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि उसके कंपन से मनुष्य की तो क्या बात है, देवता भी हिल जाते थे। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त, ये अर्जुन का शंख है, जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बसते थे तो दुश्मन रण क्षेत्र से भागने लगते थे। सुघोष, ये मातृपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक, ये सहदेव का शंख था। मणि और मणिकों से जड़ा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। विदारक, ये दुर्योधन का शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला या अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। हिरण्यगर्भ, ये सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। कहते हैं कि ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सृष्टि का आरंभ, और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है, और कर्ण भी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। यंघोष, कहा जाता है कि ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था, जो उसी के साथ अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन किया करते थे। तो मित्रों, ये थे महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए गए सारे शंख। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।